नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, फ्रांसीसी कंपनी साफ्रान चाहती है कि भारत के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट एमका के लिए एडवांस 5th जनरेशन स्टेल्थ इंजन को डेवलप करे। जी हां दोस्तों, फ्रांसीसी एरोस्पेस इंजन निर्माता साफ्रान भारत के अगली पीढ़ी के या नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट के लिए एडवांस इंजन के विकास में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है। साफ्रान ने भारत के 5वीं पीढ़ी के एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट एमका फाइटर जेट के लिए एक नया आफ्टर बर्निंग टर्बोफेट इंजन को डेवलप करने की पेशकश की है। जो बात इस इंजन को अलग करती है वह साफ्रान का दावा है कि इसे इंजन के मूल में महत्वपूर्ण बदलावों की आवश्यकताओं के बिना भविष्य के प्लेटफॉर्म के लिए अपग्रेड किया जा सकता है। दोस्तों, इस इंजन में कुछ भी बदलाव किए बिना इसको अपग्रेड किया जा सकता है, जिस भी तरह की भविष्य में हमारे को आवश्यकता है। दोस्तों, साफ्रान के प्रस्तावित इंजन का एक प्रमुख लाभ भविष्य की टेक्नोलॉजियों के साथ इसकी अनुकूलता। कंपनी की योजना अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी को इंजन में इंटीग्रेट करने की है, जो मुख्य संरचना में व्यापक संशोधन की आवश्यकताओं के बिना निर्बाधा एडवांस अपग्रेड की अनुमति देता है। दोस्तों, साफ्रान कंपनी का कहना है कि इस इंजन के मेन पॉइंट या मेन कोर में परिवर्तन किए बिना इसको एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए अपग्रेड किया जा सकता है या भविष्य में जिस फ्यूचर टेक्नोलॉजी के साथ इसको काम में लिया जा सकता है। दोस्तों, यह सुनिश्चित करता है कि इंजन अनुकूलीय बना रहे और इसे भविष्य के लड़ाकू जेट प्लेटफॉर्म में शामिल किया जा सके। दोस्तों, इसके अतिरिक्त साफ्रान का लक्ष्य फ्रांस के 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू जेट कार्यक्रम के लिए इस इंजन के विभिन्न ऑफशूट की पेश करना, जिसे वह MTU के साथ संयुक्त रूप से विकसित कर रहा है। इन ऑफशूट में उन्नत थर्मल सिग्नेचर मैनेजमेंट सिस्टम शामिल है, जो थ्रस्ट वेक्टर नोजल पर निर्भर के बिना फाइटर जेट के राडार क्रॉस सेक्शन को कम कर सकते हैं, और यह तकनीक विमान की स्टेल्थ क्षमताओं को बढ़ाती है, जिससे आधुनिक युद्ध परिदृश्यों में महत्वपूर्ण लाभ मिलता है। दोस्तों, फ्रांस भी अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए इंजन का निर्माण करना चाहता है, और फ्रांस का कहना है कि हम भी भारत की तरह ही 120 से लगाकर 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट के इंजन को बना रहे हैं, और भारत को भी अगर इसी तरह के इंजन की आवश्यकता है तो हम भारत के लिए जॉइंट डेवलप भारत के DRDO के साथ मिलकर इस इंजन को विकास कर सकते हैं। और साफ्रान का यह भी कहना है कि आप हमारी कंपनी को ही इसलिए चुनें क्योंकि हम इस इंजन को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से युक्त बना रहे हैं। दोस्तों, इंजन कैसे स्टेल्थ हो सकता है, तो इनका कहने का है कि ये थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल पर जो दोस्तों इंजन के जो गर्मी पैदा करती है उसको ये बिल्कुल पूरी तरह से कम कर देता है, या किसी मिसाइल जो इस इंजन के अनुसार पीछे पड़ती है फाइटर जेट के, वो दोस्तों ये अपनी तरह से इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम करता है, ताकि राडार में फाइटर जेट की गर्मी या इंजन की गर्मी की वजह से भी फाइटर जेट का पता न चले, और इस टेक्नोलॉजी से फाइटर जेट पूरी तरह से स्टेल्थ बन जाता है। दोस्तों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और MCA भारतीय टीम के साथ एक ब्रीफिंग के दौरान साफ्रान ने इस बात पर जोर दिया है कि इंजन में भारत में प्रचलित शुष्क मतलब दोस्तों ड्राई और आर्द्र मतलब मॉइस्चर परिस्थितियों में कुशलतापूर्वक संचालित के लिए अनुकूलित किया जाएगा। दोस्तों, साफ्रान का कहना है कि हम इस तरह के इंजन का निर्माण करेंगे जो भारत के रेगिस्तान क्षेत्र या मुंबई जैसे इलाकों में नमी वाले क्षेत्र में भी इंजन आराम से काम कर सके, और उसका हाई थ्रस्ट स्तरों पर इष्टतम प्रदर्शन और सुनिश्चित करने के लिए बेहतर शीतल तंत्र को शामिल करते हुए यह सबसे गर्मी की स्थिति में अपना जोर बनाए रखेगा। दोस्तों, साफ्रान का कहना है कि इसका हाई थ्रस्ट वेक्टरिंग सिस्टम जो मतलब दोस्तों ये गर्मी के इलाकों में कितनी भी ज़्यादा गर्मी हो और उस समय फाइटर जेट को हाई थ्रस्ट की आवश्यकता हो युद्ध के मैदान में, फिर भी ये गर्मी के टाइम में इंजन को पूरी तरह से ठंडा रखेगा और थ्रस्ट में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, और पूरी तरह से ये पूरे जोर से फाइटर जेट काम में लिया जा सकता है। दोस्तों, प्रस्तावित साफ्रान इंजन अपने कोर में बड़े बदलाव की आवश्यकताओं के बिना अपनी शुरुआती थ्रस्ट रेटिंग 110 किलो न्यूटन से 120 किलो न्यूटन तक अपग्रेड करने की क्षमता रखता है। ये इंजन की अखंडता के समझौते के बिना अतिरिक्त शक्ति और लचीलेपन की अनुमति देता है। इसके अलावा कोर में महत्वपूर्ण संशोधन के साथ इंजन की थ्रस्ट को या जोर को 130 किलो न्यूटन तक बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, साफ्रान का कहना है कि इसमें महत्वपूर्ण संशोधन के साथ अगर इस इंजन की थ्रस्ट को भविष्य में बढ़ाना पड़े, या हम दोस्तों एमका फाइटर जेट जब 6th जनरेशन बनाएं तब इसमें लेज़र रेंज का उपयोग करें, तो उस समय दोस्तों हमारे को हाई थ्रस्ट इंजन की आवश्यकता होती है। अगर दोस्तों इसी इंजन को फिर 6th जनरेशन फाइटर जेट में उपयोग करना है और इसकी थ्रस्ट को 110 से लगाकर 130 किलो न्यूटन तक बढ़ाना है, तो भी ये दोस्तों इंजन लचीला है, आसानी से इसमें संशोधन करके इसमें दोस्तों इसकी थ्रस्ट को आराम से बढ़ाया जा सकता है, और इस इंजन को भविष्य में भी पूरी तरीके से काम में लिया जा सकता है। साफ्रान का ये कहना है कि आप भविष्य में 6ठी पीढ़ी के इंजन का भी निर्माण करें, या आपको 130 से भी अधिक थ्रस्ट की आवश्यकता है कि इंजन
इंजन की आवश्यकता पड़े तो हम साथ में रहकर इस इंजन के में संशोधन करके इसकी कोर में बिना परिवर्तन किए आपकी थ्रस्ट को बढ़ा देंगे और ये इंजन आपको पूरी तरह से काम में आ जाएगा। दोस्तों, विशेष रूप से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE ने भी 110 से लगाकर 120 किलो न्यूटन इंजन पर आधारित एक हाई बाईपास टर्बोफैन इंजन विकसित करने में रुचि व्यक्त की है। दोस्तों, इस इंजन संस्करणों को घरेलू स्तर पर विकसित RTA 90 मतलब क्षेत्रीय विमान या RTA प्लेटफॉर्म पर आधारित प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट विमान जैसी परियोजना में आवेदन मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, हमारा जो GTRE है और DRDO है, ये भी दोस्तों 110 से लगाकर 120 किलो न्यूटन एक हाई बाईपास टर्बोफैन इंजन विकसित करने में रुचि व्यक्त कर रहे हैं और इनको भी दोस्तों इतनी थ्रस्ट के इंजन की आवश्यकता है। भारत चाहता है कि दोस्तों भारत अब फाइटर जेट भी भारत में बनाए और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो हम बाहर से खरीद रहे हैं दोस्तों, उनको भी खरीदना ना पड़े और भारत में ही बनाए। इसके लिए दोस्तों हमारे को इंजन का आवश्यकता पड़ेगी, हाई बाईपास इंजन, जो दोस्तों ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में इंजन यूज़ किया जाता है उस तरह के इंजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों साफरान का कहना है कि आप उस स्थिति में भी इस इंजन का उपयोग कर सकते हैं इसमें संशोधन करके। तो दोस्तों भारत के लिए ये इंजन बहुत ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि दोस्तों हम जो F414 इंजन अमेरिका से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होकर आया है वो दोस्तों 80% टेक्नोलॉजी ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं भारत को। इसके अलावा दोस्तों उसकी थ्रस्ट 98 किलो न्यूटन है और भारत को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट जो MK सेकंड है उसमें दोस्तों 120 से लगाकर 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट की आवश्यकता हो सकती है। तो दोस्तों उस इंजन को भी संशोधन करना पड़ सकता है, पर दोस्तों ये कहा जा रहा है कि उस इंजन में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि उसको संशोधित किया जा सके क्योंकि उसको इस तरह से नहीं बनाया गया है। तो इसलिए दोस्तों हम दूसरे इंजन की तलाश में हैं, वरना पहले यही कहा जा रहा था कि ये F414 इंजन ही MK फाइटर जेट में काम आ जाएगा। पर दोस्तों अब ये MK फाइटर जेट के लिए हमारे को नए इंजन की तलाश है और पहले रोल्स रॉयस ने भी कहा था कि हम आपको 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हैं। पर दोस्तों इंग्लैंड से ज़्यादा हमारे रिश्ते फ्रांस से अच्छे हैं और अभी हमने 26 राफेल M खरीदे हैं और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां भी खरीदी हैं जिनकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र भारत में ही की जाएगी और उसको मेक इन इंडिया के तहत बनाया जाएगा। फ्रांस का कहना है कि वो भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को सपोर्ट करता है और उसको सपोर्ट करने के लिए हम एक 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए इंजन बना रहे हैं और आपको भी जो MK सेकंड बनेगा वो 5.5 जनरेशन का होगा, मतलब दोस्तों लगभग वो 6 जनरेशन का होगा और उसमें भी इसी तरह के इंजन की आवश्यकता होगी जो पूरी तरह से दोस्तों गर्मी को कम पैदा करे और पूरी तरह से स्टेल्थ हो और क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब उसका कम हो ताकि राडार में कम नजर आए। तो इसके लिए दोस्तों फ्रांस अपने फाइटर जेट के लिए 6th जनरेशन इंजन का निर्माण कर रहा है। उसका कहना है कि हम इंजन का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें आपको डबल फायदा, हमारे लिए जो आवश्यकता है उस इंजन का निर्माण कर लेंगे और उसी इंजन से आपके साथ मिलकर आपके लिए 110 से लगाकर 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट का इंजन भी बना देंगे और उसको ऐसा लचीला रखा जाएगा और उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी रखी जाएगी कि उसकी कोर में बिना परिवर्तन किए आपको थ्रस्ट को बढ़ाया जाएगा, आराम से बढ़ा सकते हैं। आपको जब 130 से लगाकर 140 किलो न्यूटन थ्रस्ट की भी आवश्यकता होगी, आप लेज़र रेंज अगर फाइटर जेट में लगाते हो और आपको थ्रस्ट की आवश्यकता होगी तो ये इंजन आपके पूरी तरह से उपयोग में आ जाएगा। और दोस्तों हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी भविष्य में भारत में बनाने वाले हैं, ये भी भारत के लिए खुशखबरी है। तो दोस्तों उसके लिए भी ये इंजन काम में आ जाएगा। इसलिए दोस्तों और प्रधानमंत्री मोदी जी भी समझ गए हैं कि एक ही इंजन से सब जगह उपयोग नहीं हो सकता, इसलिए दोस्तों साफरान से ये सौदा किया जा रहा है और ये सौदा बहुत जल्दी हो जाएगा और भारत में साफरान दोस्तों अमेरिका की तरह 80% नहीं 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा और उसके साथ अमेरिका ने अभी तक भारत को IP राइट्स नहीं दिए हैं, मतलब दोस्तों इस इंजन को हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और जब दोस्तों हम 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाएंगे, चाहे हम MK के ही अगले वर्जन से 6th जनरेशन बनाएं या हम अलग से 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाएं तो उसके लिए भी हमारे को इंजन की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों यही इंजन काम में आ जाएगा, इसकी कोर में बिना परिवर्तन किए इसकी थ्रस्ट को बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि दोस्तों हम कावेरी इंजन की थ्रस्ट को बढ़ा रहे हैं तो उसकी थ्रस्ट को बढ़ाने के लिए हमारे को उसकी कोर में परिवर्तन करना पड़ रहा है, पूरा उसका स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ रहा है, उसको दोस्तों डेरिवेटिव के लिए अलग अलग उपयोग किया, अलग अलग टेक्नोलॉजी के लिए उसको पूरा परिवर्तन करना पड़ रहा है। जबकि दोस्तों ये 6th जनरेशन इंजन इस तरह से नहीं होगा, ये पूरा स्टेल्थ होगा और इसमें वैसी ही फैसिलिटी रखी जाएगी कि जब चाहे आप इसकी थ्रस्ट को बढ़ा सकें। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? मुझे लगा कि आपको समझ में आ गया हो, नहीं भी समझ में आया तो आप सवाल कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।